नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंगर स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी एक और कहानी में। दोस्तों, ये कहानी हमें प्रवीण पांडे ने भेजी है और वो इस कहानी के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी क्या होती है। आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत दिनों से प्लेजर गाड़ी का उपयोग नहीं होने से वह पड़ी पड़ी खराब होने जैसी स्थिति में पहुंच रही थी। विचार आया OLX पे बेच दूं। ऐड डाल दिया, कीमत रखी 30,000 रुपये। बहुत ऑफर आए 15,000 से 28,000 तक। मुझे लगा यदि 28,000 मिल रहे हैं तो कोई 29,000 या 30,000 भी देगा। एक का 29,000 का प्रस्ताव भी आया, लेकिन मैंने उसे वेटिंग में रखा। एक सुबह मुझे कॉल आया। उसने कहा, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई है, परंतु 30,000 जमाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। नई गाड़ी की दोगुनी कीमत से भी ज़्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया, लेकिन कुछ विचार मन में आए तो वापस कॉल बैक किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए, गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24,000 रुपये में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी मात्र 24,000 में ही किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं प्लेजर देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने प्लेजर या आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर प्लेजर आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ, आपका समय तो नहीं खराब होगा, पक्का लेने आऊँ ना, बेटे को लेकर आऊँ या अकेले आऊँ, पर साहब प्लेजर गाड़ी किसी और को नहीं, मुझे ही दीजिएगा। वह 2,000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया था। साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर या मांग कर या इकट्ठे कर कर ये पैसे लाया है। बेटा एकदम आतुरता और कृतज्ञता से प्लेजर को देखे जा रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रता पूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर उसे पोंछ रहा था। उसने पैसे गिनने कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, लीजिए, घर जाते मिठाई लेते जाना। यह सोचती कि कहीं तेल के पैसे हैं या नहीं, और यदि हैं तो मिठाई और तेल दोनों इसमें ही आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमसे विदा ली और अपनी प्लेजर ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। दोस्तों, हम लोग सहज भाव में कहते हैं इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, परंतु आज प्लेजर बेचते समय ही पता चला कि वास्तव में प्लेजर होता क्या है। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह देखना भी होता है। दोस्तों, करबद्ध निवेदन है कि ईश्वर ने आपको कुछ देने लायक बनाया हो या नहीं, किसी एक व्यक्ति को सुख देने या खुशी देने लायक तो जरूर बनाया होगा। आज सब्जी वाली किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को अपनी ओर से ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 रुपए या 10 रुपए अधिक देकर देखिएगा, वही प्लेजर न आए तो कहना। दोस्तों, मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन दबाकर प्रवीण पांडे जी को प्लेजर दीजिएगा। धन्यवाद।